हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मीन्स परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके विन्यास से संबंधित जो बोर बरी मॉडल है या फिर जो बोर बरी व्यवस्था है फ्रेंड्स, जिसे बोर और बरी नामक दो साइंटिस्ट ने दिया था, इसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बताने से पहले कुछ बातें आप सभी को जानना ज़रूरी है, जिससे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें मैं आप सभी को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताई थी। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बोर बरी मॉडल बताने से पहले थोड़ा सा और बता दे रही हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आप सभी अगर जिन्हें अच्छे से पता होगा तो वो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, और जिन्हें नहीं पता है वो अभी मैं जो बताने वाली हूँ उसे अच्छे से ध्यान से सुने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा है। ठीक है, ये इमेज जो है वो किसका है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, मीन्स परमाणु संरचना का है। और किसका परमाणु संरचना है? ये कार्बन नाम का जो तत्व है। ठीक है, क्या पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन नाम का तत्व है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और कार्बन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैं आप सभी को क्या बताई थी कि कोई भी तत्व है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, और बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए। मैं डायरेक्टली आप सभी को बोर बरी मॉडल बता सकती हूँ, लेकिन अगर आपको सामने ही बेसिक ही समझ में नहीं आया रहा होगा तो आपको आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा सा मन लगा के इसको सुन लीजिए, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो तत्व होता है ना उसका क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, क्या होता है? परमाणु होता है। हमने क्या देखा था? पीरियोडिक टेबल जो देखा था ना, उसमें 118 तत्व देखे हमने, है ना। क्या देखा? 118 तत्व। ये जो तत्व होते हैं ना, इनके ही परमाणु होते हैं। ठीक है, क्या ये जो तत्व हैं इनके ही परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज है वो कार्बन नाम का जो तत्व है पीरियोडिक टेबल का, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो एटॉम है उसमें मेनली क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या? जो परमाणु है उसके अंदर बहुत ही छोटे से एरिया में क्या रहता है? एक छोटा सा नाभिक रहता है। ठीक है, और इसी नाभिक के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और एक और मूलभूत कण होता है। मूलभूत मीन्स फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटॉम का, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं ना, ठीक है, क्या जो कक्षाएं होती हैं, और ये कक्षाएं कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। यहाँ पर ये दीर्घवृत्ताकार को और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलिप्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है ना, इसी में ही चक्कर लगाते रहते हैं। कौन? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। ठीक है, आप सभी अभी देखे फ्रेंड्स, है ना, कि जो कार्बन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कार्बन है फ्रेंड्स, है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और आपको एक बात यहीं से याद रखना है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, जैसा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या? उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो आप सभी देखिए इमेज में, है ना, जो कार्बन उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसलिए ये जो तत्व है ना कार्बन, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। ठीक है, पहले जो लाइन बना हुआ सर्कल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो सर्कल बना हुआ है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 6। और इसी तरीके से प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगा। ठीक है, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जो है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, और आप सभी को ये बात याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना आपने अभी तक सुना होगा केमिस्ट्री में या फिर रसायन में कि रसायन में क्या होता है? रसायन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं मीन्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, इसमें कौन भाग लेते हैं?
इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं। ठीक है, कौन? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तत्वों के अंदर, जो कि एक मूलभूत कण है तत्वों का। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, जो तत्व होता है उनके परमाणु होते हैं, उनके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन्स जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कोई भी यौगिक बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट उसको बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और देखिए फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉन पे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन पे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी भी परमाणु का ना जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, ठीक है, क्या किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा या फिर ऑर्बिट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप सभी को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको बताई ना कि इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शन पर ही बेस्ड है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन कौन करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, है ना। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वही भाग लेते हैं। इसलिए परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, ध्यान से सुनिए। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को आज बोर-बरी मॉडल बताने वाली हूँ, जो कि क्या बताता है? किसी भी परमाणु के, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ। बोर-बरी व्यवस्था क्या बताता है? किसी भी परमाणु के जो कक्षा होते हैं, ठीक है, देखिए, और कक्षा को क्या क्या बोलते हैं ये भी बता देती हूँ मैं। जो कक्षा है ना उसको कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष भी कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम बोलते हैं हिंदी में, कक्षा, कोष, कक्ष। तो कहीं पर भी कक्षा लिखा हुआ भी दे सकता है, कोष भी लिखा हुआ दे सकता है और कक्ष भी। और इंग्लिश में सिर्फ 2 ही बोलते हैं, मीन्स 2 ही नाम है इसका। कक्षा का इंग्लिश होता है ऑर्बिट और कोष का इंग्लिश होता है सेल। ठीक है, तो सेल भी बोल सकते हैं और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो ये जो नाम है ना वो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जो बोर-बरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बोर-बरी मॉडल में क्या बताया कि जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु में जो नाभिक है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, है ना, उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके बारे में बताया। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मीन्स इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो विभिन्न कक्षा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार, वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, उस व्यवस्था को ये क्या कहते हैं? परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका सरल शब्दों में यही है कि परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है कक्षाओं के अंदर, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो बोर-बरी व्यवस्था जो है ना वो परमाणु के अंदर जो कक्षा है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बताता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो परमाणु होता है ना उसके अंदर कक्षा होता है और कक्षा के अंदर एक और होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक। देखिए, कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और उसके अंदर होता है कक्षक, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसका अभी यूज नहीं है, है ना। अभी आप सभी के लिए ये जो बोर-बरी स्कीम है यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को जब केमिस्ट्री का क्वेश्चंस करवा रही थी तो उस समय पीरियोडिक टेबल के जो तत्व है ना उनके गुणों से संबंधित, मीन्स उनके प्रॉपर्टीज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करवाई थी। किस टाइप का क्वेश्चन करवाई थी और कौन से गुण से करवाई थी फ्रेंड्स? आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आयनिक विभव से कराई थी, मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल से करवाई थी। ठीक है, जो कि कैसा था क्वेश्चन? उसमें तत्व दे दिया रहता था, ठीक है, दिया रहता था ना, आप सभी देखिए, है ना। मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन भी शो कर दी हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन करवाई थी, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें तत्व दिया रहता था, है ना, और इनको अरेंज करना रहता था आयनिक विभव के आधार पर, है ना। इसी तरीके से उनका जो साइज होता था, ठीक है, एटॉमिक साइज, है ना, मीन्स परमाणु आकार, उसके हिसाब से अरेंज करना रहता था। ठीक है, और कुछ जो होते थे फ्रेंड्स किस टाइप का होता था, जैसा कि ऊपर से नीचे आते हैं ना, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं
तो क्या होता है, जो आयनिक विभव है वो, है ना, उसमें क्या होता है, मीन्स उसमें क्या डिफरेंस आता है। और जब हम आवर्त में दाएं से बाएं जाते हैं ना, दाएं नहीं बाएं से दाएं मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इन गुणों में क्या परिवर्तन होता है, इस टाइप का क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाई थी और आपकी स्क्रीन पर भी शो कर दी हूँ, आप सभी ने देख लिया ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना जिनको मैं सॉल्व करवाई थी, जो कि पीरियोडिक टेबल के जो तत्व हैं उनके गुणों से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाई थी ना परमाणु आकार का, ठीक है, आयनिक विभव का, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये पीरियोडिक टेबल के जो तत्व हैं उनके गुण है, मीन्स प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है, आप सभी स्क्रीन पर देखिए मैं शो कर दी हूँ। धात्विक गुण होता है, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अधात्विक गुण होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी करके, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखी हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, कुछ लिखी हूँ लेकिन बहुत सारे होते हैं। एटॉमिक साइज होता है, आयनिक विभव होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके, एक होता है विद्युत ऋणात्मकता मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सभी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, किस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऐसा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे क्या है, पीरियोडिक टेबल के जो तत्व है ना इनके गुण है, और इन सभी गुणों को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, इतने अच्छे से अपवाद सहित बताने वाली हूँ। अपवाद मीन्स एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं बहुत ही अच्छे से और डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। तो इन गुणों को समझने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है कक्षाओं के अंदर, उनका जो विन्यास है मीन्स उनकी जो व्यवस्था है उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है, जिसके बारे में बोरबरी नाम के 2 साइंटिस्ट ने बताया। अब मैं आप सभी को बोरबरी जी की जो व्यवस्था है मीन्स जो बोरबरी नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने जो मॉडल दिया है उसको आप बता रही हूँ, ठीक है। आप सभी बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बोरबरी नाम के साइंटिस्ट थे इनके अनुसार क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, परमाणु के अंदर, वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, क्या उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और ये जो कक्षाएं होती हैं इन्हें क्या नाम दिया इन्होंने, KLMN, क्या नाम दिया है बोरबरी नाम के साइंटिस्ट ने इन कक्षाओं को, KLMN, ठीक है। उसके बाद है डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि KLMN के बाद और भी जो आता है OPQ ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इन कक्षाओं को इन्होंने यही वाला नाम दिया KLMN, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो K जो है ना, ये नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्षा है। क्या, नाभिक के सबसे समीप वाला पहला कक्षा है K। आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा है, ठीक है, उसमें नाभिक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स करके E करके लिखा हुआ है ना, दूसरी में मैं आप सभी को शो कर दी हूँ K करके, ठीक है। तो देखिए नाभिक के सबसे पहले कौन सी कक्षा है, K कक्षा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कक्षा है वो कौन सा है, L कक्षा है। इसी प्रकार से उसके ऊपर जो कक्षा आएगा तीसरे नंबर का, चौथा नंबर का, तो MN ऐसा करके आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि कक्षाओं को किस प्रकार से शो किया बोरबरी जी ने, KLMN करके, ठीक है। अब देखिए, अब आप सभी के लिए इन्होंने मीन्स जो बोरबरी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो व्यवस्था दी, जो स्कीम दिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, टर्म्स मीन्स पद है, उसको मैं आप सभी को बता रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो मतलब ये जो बताने वाली हूँ ना स्टेप्स है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बोरबरी व्यवस्था के अनुसार किसी भी कक्षा n में, ठीक है, क्या, किसी भी कक्षा n, तो n क्या है फ्रेंड्स, ये कक्षा की संख्या है, ठीक है। n मीन्स ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। पहली कक्षा अगर है तो n का मान क्या होगा, पहला होगा। अगर दूसरी कक्षा है तो n का मान क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है ना आप सभी को। तो देखिए किसी भी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2n² होगी, ठीक है, क्या होगी, 2n² होगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई ना कि K वाला क्या है, सबसे पहला कक्षा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए K जो है वो पहला कक्षा है, तो मैं आपको क्या बताई, पहले कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2n², ठीक है। और n का मान पहली कक्षा के लिए क्या होगा, 1 होगा, तो 1 n की जगह में मैं 1 रख दूंगी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 से किसी भी संख्या का गुना करते हैं तो वही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2, मीन्स किसी भी परमाणु का, है ना, जो पहली कक्षा होगा, है ना, नाभिक के बाद, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए
हम दूसरा वाला कक्षा लेते हैं तो दूसरे वाले कक्षा, ठीक है, यहाँ पर क्या है एल से शो करते हैं उसको, तो दूसरी कक्षा मीन्स एन का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 2n² में रख देंगे, n = 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर या फिर 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। फिर तो मैं 2 × 4 करूँगी तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो 4 × 8। इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरी कक्षा है ना, मीन्स जो दूसरा कोर्स या फिर दूसरी कक्षा है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोल रही हूँ मैं, अधिकतम, है ना, मीन्स 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीन्स 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 8 से कम हो सकते हैं। जो परमाणु है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। इसी प्रकार से m का निकाल सकते हैं आप सभी, मैं निकाल के आप सभी को दिखा दी हूँ, है ना। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी जो है कौन से नंबर का कक्षा है ना, उसके अनुसार 2n² में n का मान रख के क्या निकाल सकते हैं, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा जो पहला पॉइंट है वो, है ना। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, है ना। तो दूसरा पॉइंट है इसका, ये जो बोरबरी मॉडल है उसका, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। मिस कोई भी परमाणु है, ठीक है, तो उसका जो सबसे बाहरी कक्षा होगा या फिर सबसे बाहरी जो सेल होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। और उससे पहली वाली कक्षा मीन्स सबसे लास्ट वाली जो कक्षा है ना, उससे जस्ट पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और इससे पहली कक्षा में मीन्स लास्ट वाली कक्षा से पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर देखिए अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, है ना। जो कैल्शियम है उसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अभी आप सभी मैं जो बता रही हूँ ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। क्या नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं आपको जब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, उसको अपने दिमाग में या तो अभी याद कर लीजिए आप सभी, है ना, क्योंकि मैं 2 से 3 बार तो बोल ही रही हूँ। या फिर अगर आपको तुरंत याद नहीं हो रहा है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी ना तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोली, सेकेंड वाले में सबसे बाहरी कक्षा में मीन्स किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। और उससे जस्ट पहली वाली कक्षा में, है ना, मीन्स अंतिम से पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मीन्स लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट से पहली वाली कक्षा में 18, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा कहता है किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते, ठीक है। क्या मैं एक बार इसको पूरा पढ़ दे रही हूँ, है ना, उसके बाद आपको समझाऊंगी इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं थोड़ा सा पढ़ के समझाऊंगी तो देखिए क्या बोलता है तीसरा, कि किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती, ठीक है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर देखिए परमाणु में KLMN, ठीक है, मैं आपको इसके थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है, KLM, ठीक है। मान लेते हैं किसी परमाणु में सिर्फ 3 ही कक्षा है KLM, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो KLM है तो M से पहले, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, M से पहले किस में भरा जाएगा, K और L में, ठीक है। यही बोल रहा है, ये जो रूल है ना तीसरे नंबर का, ये यही बोल रहा है कि कोई भी कक्षा अगर है, ठीक है, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब उससे पहले वाली कक्षाओं में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाएगा उनकी क्षमता के अनुसार, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो KLMN है ना, तो L में इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब K में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसी प्रकार से M में इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब L में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आपको ये तीसरा टर्म भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं क्या बोल रहा है इसमें। मैं जो सरल शब्दों में बता रही हूँ ना, आप उसी शब्दों में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो लिखी हूँ आपको वही पढ़ना है, मैं जो सरल शब्दों में बता रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए इस प्रकार लिखकर इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये क्या है, ये किसी ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
तो हमें क्या होता है, टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करना रहता है। कभी भी अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें टेक्निकल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को टेक्निकली ही लिख कर बताई हूँ, है ना। ठीक है, तो आप सभी अगर चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना तो नहीं है एग्जाम में, है ना। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है। तो मैं आप सभी को जो जनरल फॉर्म बता रही हूँ ना, वैसे भी आप सभी याद रख सकते हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तीसरा में सिर्फ यही बोल रहा है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी प्रवेश होगा जब उससे पहले वाली कक्षाएं जो है अपनी पूर्ण क्षमता में भर जाएगा। मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन उनमें आना चाहिए, जब वो पूर्ण रूप से भर जाएंगे तभी जो है अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा बोलता है, अंतिम से पहले कक्ष की क्षमता 8 से अधिक होने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो देखिए ये भी टेक्निकल है, ठीक है, क्या ये भी टेक्निकल वर्ड है। तो ये भी आपको शायद मैं इतना जल्दी पढ़ी तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये सिंपली क्या बोल रहा है, चौथा वाला जो लाइन है ये बोलता है कि कोई भी अंतिम से पहली कक्षा में, ठीक है, जैसे कि KLM है ना, ठीक है, सपोज करते KLM है, तो M क्या है, लास्ट वाला कोर्स मान लेते हैं। किसी भी परमाणु में मान लेते हैं कि 3 ही कक्षा KLM, तो M क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। और M से पहले जो L है वो क्या हो जाएगा, लास्ट से पहले वाला हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है चौथा वाला कि ये जो अंतिम से पहली वाली कक्षा है, मीन्स M से पहला वाला कक्षा क्या L है, ठीक है, M क्या है, लास्ट है, तो इससे पहला वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये जो L वाली कक्षा है ना, इसमें इसकी क्षमता चाहे जितनी भी हो, क्या इसकी क्षमता चाहे जितनी भी हो, इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब जो अंतिम वाली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इसकी क्षमता चाहे जितनी भी हो। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपली एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप इसको वो 2 स्क्वायर वाले से जोड़ करके मत देखिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए तीनों कक्षा ली हूँ, है ना। तो आप सभी समझ रहे हैं ना। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर 3 कक्षाएं मान लेते हैं, चलो इसको छोड़ो, मैं ले लेती हूँ LMN, ठीक है, M के बाद N, तो N वाला क्या है, लास्ट वाला मान लेते हैं, क्या N क्या है, लास्ट वाला मान लेते हैं, और M क्या है, M जो है लास्ट से पहला वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए M की क्षमता मैं आपको क्या बताई थी, 18, क्या बताई थी, 18, ठीक है। और जो N है ना, उसकी क्षमता क्या होता है, 32 होता है। वो 2n स्क्वायर में आप सभी रखेंगे ना, तो रख करके निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो आप, और जो n है ना उसमें 32 कैसे आएगा, आप सभी जो है ना वो जो फॉर्मूला मैं आपको बताई हूँ ना 2n स्क्वायर, वहाँ पर रख के इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए m में क्या होता है, 18 होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और n में कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अगर n जो है वो अंतिम कक्षा है ना, क्या n जो है अगर अंतिम कक्षा है, तो अंतिम से पहली वाली कक्षा कौन हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक है। तो m में ना क्या, M में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन मीन्स 9वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर यही लिखा हुआ है टेक्निकली, ठीक है। तो आप सभी मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे लिख सकते हैं कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आ सकता है जब ये जो अंतिम वाला कक्षा है ना, कौन सा वाला है यहाँ पर N, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। चाहे M की क्षमता कितनी भी हो, M की क्षमता तो हालांकि 18 है, ठीक है, क्या है, 18 है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जबकि N कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर N जो है वो क्या है, अंतिम कक्षा, और M जो है वो अंतिम से पहली वाली कक्षा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो चौथा स्टेटमेंट है ना, या फिर जो चौथा वाला पॉइंट है ना, ये यही बोल रहा है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को ना ये चारों पॉइंट्स एकदम रट्टा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 ही पॉइंट्स पढ़ लिए और उस 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग बना देंगे। अगर आप सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ कर जाएंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ये जो चारों पॉइंट्स है ना बोर-बड़ी मॉडल का, इनको आपस में कनेक्ट करते हुए आप जो किसी भी परमाणु है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको चारों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है। मैं आप सभी को बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो देखिए कैल्शियम का एग्जाम्पल देखिए आप सभी, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैल्शियम है ना वो क्या है, ये कैल्शियम जो है वो एक तत्व है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का एक तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है, कितना है, 20 है, ठीक है। और एक बात और मैं आप सभी को बता देती हूँ,
आप सभी स्क्रीन पर देखिए पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम है ना, ये कौन से आवर्त का तत्व दिखाई दे रहा है? चौथे आवर्त का तत्व है। ठीक है, मीन्स चौथे पीरियड का तत्व है। और आपको एक बात पता भी होगा, है ना, अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, तो शायद पता भी रहेगा। और नहीं पढ़े हो आप सभी कभी, तो अगर पहली बार पढ़े तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी तत्व जिस आवर्त में रहता है ना, ठीक है, तो आवर्त की संख्या जितनी है ना, उसमें कक्षा या फिर सेल की संख्या भी उतनी ही होती है। समझ में आया? मीन्स किसी भी आवर्त के जितने भी तत्व होते हैं ना, उनमें कक्षा या फिर सेल की संख्या समान होती है। ठीक है, और जिस आवर्त में है ना, मीन्स जितनी संख्या के आवर्त में है उतनी ही संख्या में उसमें सेल होते हैं, मीन्स कोष होते हैं या फिर कक्षा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कैल्शियम है वो चौथे आवर्त का तत्व है। इसका मतलब यह है कि इसमें कक्षा की संख्या कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से ये जो कैल्शियम है इसमें कितने कक्षा होंगे? 4 कक्षा होगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया पीरियोडिक टेबल से। तो देखिए अभी मैं आपको ऐसा क्यों बताई हूँ, हालांकि ना ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना, कि एक ही आवर्त के जो तत्व है इनमें सेलों की संख्या सेम होती है। ठीक है, मीन्स जितने भी सेल्स होते हैं, सेलों नहीं सेल्स होते हैं, इनकी संख्या सेम होता है। ये जो बोरबरी मॉडल है ना, इसी से ही निकल के आया है। ठीक है, लेकिन आपको बोरबरी मॉडल से निकालने में हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दी हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियड में है कोई भी तत्व, उनके परमाणु में उतना ही कक्षा होता है। ठीक है, तो आप सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कैल्शियम है ना, इसका परमाणु क्रमांक है 20 और ये चौथे आवर्त का तत्व है। इसका मतलब ये है कि इसमें कितने कक्षा होगा? इसमें 4 कक्षा या फिर 4 ऑर्बिट होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑर्बिट भी बोल रही हूँ, सेल भी बोल रही हूँ, ठीक है, और कोष भी बोल रही हूँ। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सभी सेम है। ठीक है, इनका मीनिंग सेम ही होता है, तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये चौथे आवर्त का तत्व है ना, तो इसमें कितने कोष हैं या फिर कितने ऑर्बिट होंगे? 4, KLMN। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ जब मैं आपको कार्बन का इस एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई। ठीक है, बताई तो समझाई ना अभी। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये जो 20 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इसे हमें अरेंज करना है कक्षा में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है बोरबरी मॉडल में कि किसी भी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2n² होता है। पढ़ा है ना? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग k में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो सबसे पहले हम k में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद क्या होता है? l में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आप सभी ना ये जो सेकेंड वाला जो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और इससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अभी तो यहाँ पर इसका यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है ना, उनके लिए ये यूज होगा। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर काम का है लास्ट वाला। कौन सा लास्ट वाला? जो हमने देखा था ना, कौन सा वाला? अंतिम से पहली कक्षा वाला। क्या बोली थी मैं उसमें? कि कोई भी अंतिम से पहली कक्षा है ना, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, बोली थी ना कि अंतिम वाला जो मीन्स जो चौथा वाला पॉइंट है उसमें बताई थी कि अंतिम से पहली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा कौन सा है? n। ठीक है, कौन सा है? n। और अंतिम से पहली कक्षा कौन सा है? m। कौन सा है? m। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा है, कभी भी अगर अंतिम और पहली वाला आए ना, तो वो वाला पॉइंट आपको याद ही रखना है। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है तो आप सभी जो है वो दूसरे नंबर का पॉइंट और जो 4th नंबर का पॉइंट है ना, इन दोनों को कंबाइन करके बनाइएगा। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को जो अधिक नंबर वाला है ना, उसको भी निकाल के बता दूंगी जो तत्व है उसका। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जब तक कि लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। तो देखिए ये जो कैल्शियम है इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो K में आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन L में आ गया। ठीक है, तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ओनली। ठीक है, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसको एक कैसे अरेंज करेगा? अंतिम कक्षा कौन सा है? n। ठीक है, और अंतिम से पहली कक्षा कौन सा है? m वाला। तो पहले हम m में कितना इलेक्ट्रॉन भर लेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 4 वाला क्या बोलता है? 4th नंबर का जो पॉइंट है वो यही कहता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? जो अंतिम से पहली कक्षा है उसमें।
ठीक है। उसके बाद ही इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, क्योंकि जो m वाला है उसकी क्षमता 18 इलेक्ट्रॉनों की है। टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चौथे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब अंतिम वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे m वाले में और 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे n वाले में, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो कैल्शियम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा, 2882, ठीक है। क्या 2882, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला कक्षा है वो कौन सा वाला कक्षा है, एन वाला कक्षा है, ठीक है। और इसी लास्ट वाले कक्षा में को क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा। और यहाँ संयोजी कक्षा मीन्स वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस परमाणु का मीन्स किस तत्व का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी है, मीन्स उसकी संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सभी जो है ना, ये जो कैल्शियम है ना, मीन्स कोई भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बोर-बॉरी मॉडल के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आप सभी जो है वो क्या कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को बोर-बॉरी मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सभी को मैं अपने अगले वीडियो में और भी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आप सभी का और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व हैं उनके गुणों के बारे में भी बताऊंगी, है ना। तो आप सभी अभी मैं जितना बताई हूँ इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप सभी अगला वीडियो अच्छे से समझ पाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।